दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों बहुत से लोग दुनिया में शादियां करते हैं और बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, और कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी मिसाल दी जाती है कि यार कितने ज़बरदस्त कपल हैं और कितनी खूबसूरत ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, और वो दूसरों के लिए आइडियल होते हैं। और बाज़ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी शादी के बाद एक जहन्नम बन जाती है, और वो हर वक्त लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और उनके कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने को आते ही नहीं हैं। दोस्तों शादी के बाद सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम किसी तीसरे शख्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी लड़ाई झगड़ों में। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बातें किसी तीसरे शख्स को बताएं। और जब आप अपने किसी मामे, चाचे, ताए और या किसी फैमिली फ्रेंड को इन्वॉल्व करते हैं अपनी लड़ाई में, तो याद रखें आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उसको दे देते हैं। वो फिर आपको अपने तरीके से जो है वो डील करता है, और जाने अनजाने में वो आपका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर रहा होता है। याद रखें शादी एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आपको नफ़रत होती है और बहुत दफ़ा आपको मोहब्बत होती है। और ह्यूमन साइकी ये है दोस्तों कि जब दो मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं तो 4-6 दिनों के बाद एक दोबारा उनमें एक सेंसिटिविटी आती है, एक मोहब्बत का एक एहसास पैदा होता है। वो दोनों चाहते हैं कि दोबारा हमारे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो और हम एक हो जाएं। लेकिन जब आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं दोस्तों, तो वो शख्स आपको एक नहीं होने देता। याद रखें वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश कर रहा होता है, या आपकी ईगो उस वक्त हर्ट होती है कि हमने तो अपने प्रॉब्लम्स अब किसी तीसरे बंदे को शेयर कर दी हैं। अब हम किस मुंह से एक दूसरे को दोबारा जो है एक दूसरे के साथ मिल जाएं और अपने मसाइल को हल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएं। बाज़ लोग तो पूरे ख़ानदानों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और अगर बाद में वो ख़ानदान उनकी सुलह भी करवा दें, याद रखें, तो उनके लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म नहीं होते, और वो लोग उनको जीने ही नहीं देते। और क्योंकि उनको सारी बातें, उनके अंदर की सारी बातें मियाँ बीवी की पता होती हैं कि कौन किस मौके पे क्या बोलता था। तो ये बहुत ही शर्म और शर्मिंदगी की बात है, आप किसी तीसरे शख्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, शेयरिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को दिल हल्का करना चाहिए किसी को अपनी बातें बताने के लिए। लेकिन याद रखें आप इसके लिए किसी प्रोफेशनल को चूज़ करें। कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई साइकेट्रिस्ट हो, कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप कोच हो जिसको आप बताएं, कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसको आप जाके बताएं और अपने दिल का बोझ हल्का करें। उसकी वजह यह है कि उसको कोई भी आपसे बेनिफिट नहीं होगा, और बाद में वो आपकी कोई ईगो भी हर्ट नहीं होगी, और वो शख्स आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, नए अंदाज से, आपको नए तरीक़ों से आपको ज़िंदगी गुजारने की टिप्स देगा और बताएगा कि आपने किस तरीके से अपने रिलेशन को बचाना है। जब ये सारी चीज़ें आप एक प्रोफेशनल कोच या साइकेट्रिस्ट को बताएंगे, या आपके अपने फैमिली डॉक्टर को बताएंगे, याद रखें, तो वो आपका रिलेशन बचा लेगा, याद रखें, और आपको बहुत से प्रॉब्लम से बचा लेगा, और उसके साथ कोई आपका पर्सनल बेनिफिट भी नहीं होगा। और ना ही आपको ज़िंदगी में कभी शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैंने एक तीसरे शख्स को इन्वॉल्व किया और मैंने उसको सारी बातें बताई, और ना ही वो शख्स कभी आपको दोबारा ऐसे मौके पे हर्ट करेगा। तो दोस्तों याद रखें, कभी भी ज़िंदगी में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ें, ज़िंदगी में आपके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ें, तो एक प्रोफेशनल कोच को अपनी बातें शेयर करें, और ताकि आपको नए अंदाज से ज़िंदगी जीने का ढंग आ सके, आपको पता चले कि किस तरीके से आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ना कि ऐसे किसी तीसरे शख्स को आप अपनी बातें बताएं जो बाद में भी आपको हर्ट करे और आपको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करे, और एक ना होने दे आपको। बहुत शुक्रिया दोस्तों। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।